तो साथियों आज ग्रो आईपीओ क्लोज हो रहा है और इस वीडियो में शॉर्ट एंड स्वीट रखते हुए एक फाइनल रिव्यू देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मामला ये है कि पिछले कुछ दिनों में आईपीओ मार्केट का सेंटिमेंट पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। लेंसकार्ट आईपीओ तो कहानी सही नजर आ रही थी, सब्सक्रिप्शंस भी अच्छे आए थे, प्रीमियम से डे हाई पर भी पहुंचे थे। लेकिन जैसा कि आपको उस वीडियो में भी बोला था कि अगर 40 का लेवल टूटेगा तो फिर रियल प्रेशर आना शुरू होगा। टूटा भी, फिर रिकवरी भी आई, एक बार फिर से 40 का लेवल रिक्लेम किया। लेकिन ये जो दो आईपीओस की लिस्टिंग हुई है, ऑर्कला एंड स्टट्स, इन दोनों ने सेंटिमेंट को खराब कर दिया है। दोनों में प्री मार्केट के डीलर्स को, प्लेयर्स को काफी लॉस हुआ है। इससे सेंटिमेंट खराब हुआ है, उसका इम्पैक्ट हमें लेंसकार्ट पे देखने को मिल रहा है। प्रीमियम्स जो हैं वो 5 पर आ चुके थे, अभी फिर से रिकवरी हुई है, 10 पर आए हैं। लेकिन वही है, 2-3% के अब रह चुके हैं। अब मामला काफी रिस्क वाला हो चुका है। जब क्लोज हो रहा था उस दिन जो वीडियो आया था उसमें कहा था कि अभी जो है रिवॉर्ड रिस्क को ओवरटेक कर रहा है। अभी तक फेवरेबल रेशियो है, 40 के नीचे जाएगा तो प्रॉब्लम है। और अगर आपके पास में ग्रे मार्केट का एक्सेस है, उसी अनुसार आप रिस्क लें। रिस्क आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप किसी के पास ग्रे मार्केट का एक्सेस है, वो बिंदास लगाए ना, वो फुल लगाए, ही कैन हैज एनी डे, है ना। समझ पा रहे हैं हिंट आप। अभी ग्रो आईपीओ को लेकर क्या कहानी है। ग्रो का जो प्रीमियम है वो 18 तक पहुंच चुका था। 18 पे मतलब मोर देन 18% है आप, और एक बड़ा आईपीओ, मस्ट अप्लाई आईपीओ हो जाता। लेकिन अभी जो है वही प्रीमियम्स 5 पे आ चुके हैं, ऑल दो 5% के आसपास के हैं। बट प्रॉब्लम तो आई है ना। और गिरावट आती, एक तरफा तेजी है, ऐसा भी नहीं कि कहीं कहीं हमें बाइंग देखने को मिली, क्योंकि सेंटिमेंट खराब होते हैं तो फिर इसी तरीके से कहानी होती है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। अब करना क्या है, देखिए 100 बातों की बात यह है कि रिस्क है। अगर आप 2-3% डिस्काउंट लिस्टिंग का रिस्क लेके चलना चाहते हैं, वर्स्ट केस में 5%, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके ऐसे है कि भाई मार्केट का सेंटिमेंट ऐसा है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर भी क्रैश है, तब आप इसको अवॉइड कर दीजिए। इतनी सी बात है। अभी गेम सारा ये है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। पिछले वीडियो में भी यही कहा था, लेंसकार्ट को लेकर भी कहा था कि 40 के नीचे जाने पर रिस्क बढ़ेगा, तो अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार डिसीजन लेना है। अगर 40 के नीचे जाने पे आपकी नींद उड़ती है, जैसे पर्सनली फॉर मी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई कैन हैज एनी टाइम, कितने भी शेयर्स आई कैन हैज। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं क्या वो रिस्क लेने को तैयार हूँ। ओके, आई कैन नॉट हैज, तो उस अनुसार मान लेते हैं कि भाई मैं 100 लॉट्स लगा सकता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल 100 एक ऐसा फिगर है जिससे कैलकुलेशन आसान होगी। 100 लगा सकता हूँ। मेरे पास में ग्रे मार्केट का एक्सेस नहीं है, मेरे पास में और रिस्क लेना मैं चाहता नहीं, मार्केट भी अच्छा नहीं है। एक काम करता हूँ, इसको 20 पे ले आता हूँ, 30 पे ले आता हूँ। नहीं यार, मुझे तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, मैं तो लगा ही नहीं रहा हूँ। जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल्स, आपको अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा। एट प्रेजेंट आईपीओज आर नॉट रिस्क फ्री, एंड आई एम ग्लैड कि ऐसा हो रहा है। आई एम वेरी मच ग्लैड। ये इन्वेस्टर बैंकर, जो ये बैंकर्स हैं, इनको पता चलना चाहिए कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है इन आईपीओ को एक साथ लाकर, ऐसे समय पर लाके। फिजिक्स वाला देखते हैं, पाइन लैब्स जो प्रीमियम 45 के चल रहे थे, रुपए के चल रहे थे, वो लुढ़क चुके हैं। अब 3-4% के आसपास के रहे हैं पाइन लैब्स के। सो आई वॉन्ट कि ये आईपीओ फेल हों, अच्छे वाले फेल हों, चाहे लिस्टिंग भी हो, ठीक है। मतलब फिजिक्स वाला जैसे है, और ये सब जो है, अभी बोट का आईपीओ भी आएगा, तो ये एक्सेस दे रहे हैं आपको ग्रे मार्केट में, यू कैन हेज। ओके, दैट्स वन पार्ट, दैट्स गुड। एंड आफ्टर दैट चलिए लिस्टिंग भी पॉजिटिव हो गया ना, उसके बाद में अगर गिरते हैं, कहानी खराब होती है, तो अच्छा है, इन आईपीओ पे ब्रेक लगना चाहिए। और ये तभी लगेगा जब सेंटिमेंट खराब होगा, और कोई तरीका नहीं है। और कोई तरीका नहीं, इस पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मारा मारी सी इन्होंने लगा दी है आईपीओ की। अगर आप देखें तो जैसे ही निफ्टी नियर ऑल टाइम हाइज आया, इन्होंने लाइन लगा दी। एनएसटीएल, टाटा कैप, एलजी। एलजी आईपीओ कितना जल्दी आ गया, आया कि नहीं आया। और कितने सारे आईपीओ एक साथ में आ गए थे, 5-6-7 एक साथ में क्लोज हो रहे हैं। एंड नाउ दीज आईपीओ, देखते हैं क्या होता है आगे। तो ग्रो को लेके कहानी बड़ी सिंपल सी है, 4-5% के प्रीमियम है। आप अगर रिस्क ले सकते हैं तो उस अनुसार डिसीजन लीजिए, है कि नहीं है। ये बात है। रिस्क फ्री अभी कुछ भी नहीं है, आपको वहम हो गया, रिस्क फ्री कुछ भी नहीं भी एट प्रेजेंट। लेंसकार्ट के अंदर भी रिस्क इतना बढ़ चुका है, रादर आई शुड से कि रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो जो है वो इतना कम हो चुका है कि अब लोगों के हाथ पांव कहां पर हैं। पिछले वीडियो में कमेंट भी आया था कि सर
भगवान करे मुझे लेंसकार्ट का अलॉटमेंट ना मिले। बट ऐसा कहते हैं कि आईपीओज़ के अंदर जो हम चाहते हैं कि ना मिले वो तो पक्का मिलता है, और जिसकी हम प्रार्थना करते हैं कि भाई ये तो मिल जाए कम से कम, वो नहीं मिलता, या मिल भी जाता है तो ऐसा मिलता है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड, कि लगाए तो इतनी बिग चनाई थी, लगा तो हाथ कुछ भी नहीं, थोड़ी बहुत रिटेल लगाई थी उसमें एक हाथ लग गया तो लग गया। ऐसा होता है, आपके साथ होता है क्या? मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, बाकी थ्रू आउट द डे हम देखेंगे कि किस तरीके के प्रीमियम्स आ रहे हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, मेक श्योर करें कि आप ज्वाइन करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है ना। तो अगर राइज आता है यहाँ पे, आई थिंक ग्रो जो है वो सेल थ्रू कर जाएगा, ऐसा लग रहा है। बाकी लेंसकार्ट आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी इम्पैक्ट करने वाली है। और क्या है, अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये प्रमोटर्स पे डिपेंड करता है ना, वो कितना ग्रे मार्केट में इन्फ्यूज़ करने को तैयार है, वो किस तरीके से लिस्टिंग को मैनेज करने को तैयार है, वो काफ़ी डिपेंड करता है। दे हैव टू बाय फ्यू शेयर्स बैक ऑन लिस्टिंग। तो वो वाली बात है, देखते हैं क्या होता है। चांसेस अभी भी कम है, मुझे अभी भी लगता है कि लेंसकार्ट जो है वो एटलीस्ट 1% पे ही हो, पर डिस्काउंट में जाने देंगे नहीं। देखते हैं क्या होता है। अगेन आई कैन नॉट से एनीथिंग राइट नाउ, एंड इन ब्रोकर्स या इंस्टीट्यूशंस पे तो भरोसा किया नहीं जा सकता। इन्हीं के जो फंड हाउसेस हैं वो तो बाय करते हैं, एंड वही जो ब्रोकरेज हाउस है उसी कंपनी का वो रिपोर्ट निकालता है सेल। अजब गजब कहानी है ना। तो इन पे तो भरोसा करना ही नहीं है, सेंटिमेंट देख के गेम करना ही बेहतर ऑप्शन है। ये था आज का वीडियो। आप क्या कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए आप, है ना, जरूर से बताइएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।